ओम शांति। हम फिर से आदरणीय दीदी जी का अभिनंदन करेंगे एक हाथ की ताली से। हम सब बहुत बहुत लकी हैं, बाबा के नूर रतन हमें बाबा की साकार पालना का अनुभव बार बार करने का गोल्डन चांस मिल रहा है। और साथ ही साथ आदरणीय दीदी हम सभी को वो साकार वाइब्रेशन बाबा के साकार कर्मों का एक इम्प्रेशन कहे, वो प्रभाव के वो दीदी के जीवन से हम सभी ले भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। अभी दीदी अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को पुण्य आत्मा बनने की विधि क्या है वो हम सभी को सुनाएंगे। अभी हम अर्जुन बने थे। अर्जुन क्या करता है? यस करता है। तो अभी जो पुण्य आत्मा बनने की विधि में जो जो मेथड बताया, जो जो आपको विधि बताई जाएगी, उसमें आपको क्या करना है? अर्जुन बनकर यस माना मुझे ये करना है तो मैं पुण्य आत्मा बन जाऊंगा। तो अभी अर्जुन बनकर सभी आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे और विषय है पुण्य आत्मा बनने की विधि। आदरणीय प्रेम दीदी जी। ओम शांति। थक तो नहीं गए? फिर अच्छी तरह से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पदमा पदम भाग्यशाली बाबा की संतान, बहुत खुशी हो रही है आप सबको मिलकर के। जितनी खुशी से आप योग तपस्या करने आए उससे दुगनी खुशी हमें है। क्यों? क्योंकि ये बाबा के लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, सिक्की लद्दे बच्चे। सिक्की लद्दे किसको कहती हैं? जो बहुत समय के बाद लौकिक में बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं सुखी लद्दा, कि मैंने इसके लिए बहुत सुखना सुखी तो बना मिला। तो हम भी बाबा हम बच्चों को कहती हैं आप सब मेरे सिक्की लद्दे बच्चे हो। और हम भी कहते हैं बाबा सिक्की लद्दा है। हम बच्चे सिक्की लद्दे कैसे हैं कि बाबा हमारे को मिलने के लिए आए 5000 वर्ष के बाद, और हमारा बाबा सिक्की लद्दा जिस भगवान को हमने भक्ति मार्ग में इतना बुलाया, इतने समय से बुलाया, वो हमें आकर के मिला। और ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि के कपाट खोल दिए। पहले तो बाबा ने आकर हमें ज्ञान स्वरूप बनाया। कहते हैं 3 प्रकार के माता पिता होते हैं। पहले जो बच्चे को जन्म देते हैं लौकिक में, उसके बाद जिम्मेवारी नहीं संभालते। ऐसे भी आपने माँ बाप देखे हो। दूसरी प्रकार के माता पिता होते हैं, लौकिक की बात कर रही हूँ, कि बच्चे को जन्म भी देते हैं और उसको संपत्ति भी देते हैं भविष्य उज्जवल करने के लिए। तीसरी प्रकार के माता पिता होते हैं जो बच्चे को जन्म भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं और संस्कार भी देते हैं। हम सब परलौकिक माता पिता के बच्चे बाबा के घर में अलौकिक जन्म लिया। फिर जन्म के साथ बाबा ने हमारे को ज्ञान रत्नों के खजाने से भरपूर किया।
इतना भरपूर किया कि वो सारा कल्प में चलता है, उसकी प्राप्ति। अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य 21 जन्मों के लिए। और अभी भी आप देखेंगे कि 84वां जन्म भी हमारा संपन्नता का है। मानसिक स्थिति के कारण, असंतुष्टता के कारण, चाहे हम कहें हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन 84वें जन्म में भी हम सब बाबा के भरपूर बच्चे हैं। तीसरा, प्यारे बाबा ने हमें अलौकिक जन्म भी दिया और हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों के खजानों से भी भरपूर किया। अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी भी बनाया और हमें दैवी संस्कार भी दिए। आज भी बाबा ने हम बच्चों को कितना नशा चढ़ाया कि बच्चे अपने 3 स्वरूप याद करो। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, देव स्वरूप। तुम संपन्न हो, तुम विजयी हो, तुम सर्व शक्तियों के मालिक हो। बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। तुम्हें डबल लाइट बनना है, तुम्हें लाइट स्वरूप बनना है, तुम्हें देव स्वरूप बनना है, सर्व गुणों से भरपूर बनना है। बाबा ने हम बच्चों को कितना ज्ञान रत्नों से श्रृंगारा। उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहती हैं। सत्य, वो सत्य ज्ञान देता है। शिवम, वो हमारा कल्याणकारी है। सुंदरम, उसकी सुंदरता अविनाशी है। तभी आप देखेंगे कि श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, श्री राधे, श्री कृष्ण। लेकिन शिव की प्रतिमा के आगे सदा शिव का प्रयोग होता है, क्योंकि वो निराकार है, वो अविनाशी है। शिवम माना कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी कैसे है, वो हम बच्चों ने अनुभव किया। भगवान ने आकर के, हम जो पाप आत्मा बन गए थे, माया रावण ने हमें अपनी लपेट में ले लिया था, अपने चंगुल में फंसा लिया था। और हम सतयुग में हमारी आत्मा पवित्र थी, गोरी थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य था। कहते हैं ना, राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। ऐसी दुनिया के हम रहने वाले थे, क्योंकि हम पवित्र थे, हम पुण्य आत्मा थे, हम देव आत्मा थी। परंतु समय बीता, द्वापर गया, कलयुग आया। अब कलयुग में हमारी आत्मा बिल्कुल, बाबा ने महसूस कराया कि विकारों के वशीभूत होकर काली हो गई है। काली होने के कारण पाप आत्मा बन गई है, विकारों के वशीभूत हो गई है। अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हम कैसे बने? बाबा ने बहुत अच्छी विधियां बताई है। पुण्य आत्मा, हमारी आत्मा कैसे होगी? लौकिक में भी आप देखें कि माँ बाप का बच्चे से इतना प्यार होता है कि कहीं मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में जाएगा तो माँ बाप बच्चे के हाथ में देंगे, कोई मिठाई देंगे, कोई रुपया देंगे, पंडित जी को दो। मंदिर में जाएंगे, लो बेटा इसमें गोलक होती है उसमें डाल दो, लो बेटा मंदिर में चढ़ा दो। ऐसे करते हैं। आप सब गृहस्थी बैठे हैं,
कौन कौन करता? और आपके माँ बाप ने भी कराया होगा, जिनके माँ बाप ने हाथ से दान पुण्य कराया, और आपने अपने बच्चों के हाथ से दान पुण्य कराया। जरा हाथ खड़ा करें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया ना। क्योंकि माँ बाप कल्याणकारी होते हैं। बच्चे का ये जन्म भी सुखी रहे और भविष्य जन्म भी सुखी रहे। पुण्य का कार्य समझते हैं, कराना चाहिए। कोई त्योहार होता है, कोई अमावस होती है, संग्रांद होती है, दिवाली होती है, ये हमारे टोटल जितने भी त्योहार बनाए गए उसमें भगवान का नाम ज़रूर आता है। चाहे नवरात्रे हो, दशहरे हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, माँ बाप बच्चों को संस्कार देते हैं देने के। और वैसे भी ये तो माँ बाप से संस्कार, वैसे भी जब हम बड़े होते हैं तो समझते हैं कि ये जीवन क्या है, इस जीवन में हमको क्या करना है। गाइडेंस लेने के लिए कोई पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी बताओ हम पुण्य कैसे करें। कोई गुरु जी के पास जाती हैं, कोई अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाती हैं कि हमारे को जो है आप बताइए कि हम अच्छा काम करें ताकि हमारा जीवन ये भी सुखी हो और आगे भी सुखी हो। तो गाइडेंस लेती है। ऐसे ही आप देखो भक्ति मार्ग में दान का बहुत महत्व है। कितने प्रकार का दान होता है, गिनती करो। धन दान, भूमि दान, नेत्र दान, ब्लड दान, कपड़ा दान, अन्न दान, पानी दान, है कन्यादान। अब आप देखो कितनी प्रकार का दान होता है। अभी पंजाब में तो मेरा ख्याल दिल्ली में भी होगा। अभी जब कोई गुरु जी का शहीदी दिवस होगा, कोई जन्मदिन होगा, तो उसमें जो है लंगर भी लगाएंगे, भंडारा लगाएंगे। और पंजाब में तो बहुत होता है, सर्दियों में भी ट्रालियां भर करके सरसों का साग, मक्की की रोटी, खीर, पूड़े, बहुत कुछ बन करके आता है। गाय दान, कन्यादान, पट्ठे का दान, कन्या का चारा दान, ऐसे कितने दान हैं, ठीक है ना। तो बाबा भी हमारे बच्चों के द्वारा पुण्य आत्मा बनने की, देखो फिर बाबा ने बताया कि बच्चे भगवान ने आकर के ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जो बहन ने बताया कि गाय दान, बाबा ने कहा ये गौशाला है, मुरली में पढ़ा है, ये गौशाला है, ये कन्याएं कौन है, गाय है। एक बार मुरली में आया कि ये गौशाला भी है। एक भाई बुजुर्ग बहुत रमणीक था, तो उसने कहा कि मेरे को ना आज बोरी दे दो। हमने कहा ठीक है। इसने गौशाला में जा कर के जो है पट्ठे डालने होंगे, चारा डालना होगा। तो था वो बहुत रमणीक भाई। तो मेरे को फ़ोन आया, दीदी आज फलाना भाई आया और वो कहता मुझे बोरी दो, मैं गौओं के लिए जो है ना चारा लेकर के आना है। मैंने कहा, कहते आगे तो कभी कहा नहीं, आज पता नहीं क्यों कहा। फिर वो इतनी सारी सब्जी फ्रूट 2 बोरियां भर करके लेकर के आया और बहनों को लो गऊ आज तुसी यही चरना है। क्यों? फिर दिमाग में आया कि आज मुरली में आया है कि ये गौशाला है, इसलिए वो भाई जो है ये बहन को वो जो है ना ऐसे खुश करके गया है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा मैंने यज्ञ रचा है, ऑल इन वन। ये गौशाला भी है, ये स्कूल भी है। स्कूल में भी लोग दान करते हैं ना, विद्यादान, विद्यादान। जो हम इसमें सेवा डालते हैं कितना बड़ा ज्ञान जो आत्माओं को मिलता है, विद्यादान। बाबा ने कहा ये हॉस्पिटल भी है,
इसमें जो आता है, हाँ, वो आत्मा विकारों से मुक्त होती है। हॉस्पिटल में भी दान करते हैं ना, दवाइयों का भी दान करती हैं, जा कर के स्पेशल जो है सेवा करती हैं पेशेंट की, जो बेचारे बीमार होती हैं, अपाहिज होती हैं, उनका सारा कपड़े भी धुलाई करते काम करके आती हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, पुण्य समझती हैं। तो ऐसे ही बाबा ने हमारे को बताया कि ये जो बेहद का यज्ञ रचा है, ये देखो स्कूल भी है, गौशाला भी है, ये धर्मशाला भी है। धर्मशाला में क्या होता है? यात्री लोग आकर के आराम करते हैं, थके हुए होती हैं, आराम करती हैं। तो हमारी आत्मा भी जन्म जन्मांतर की भक्ति मार्ग में इतनी यात्राएं की, इतना सब कुछ किया, आखिर मन थक गया कि भगवान है कहाँ, हम क्या कर्म करें जो हमारा पुण्य का खाता जमा हो। कहाँ कहाँ चार धाम की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, कहाँ कहाँ यात्रा करते हैं जा कर के, ताकि हमारा पुण्य का खाता जमा हो। तो बाबा भी हम बच्चों से पुण्य कराते हैं। मैं आपको इस पर एक बात सुनाती हूँ। कहते राजा विक्रमादित्य थे ना, उन्होंने अपने राज दरबारियों को बुलाया और उनको पूछा कि मैं इस जन्म में राजा हूँ और मुझे कोई बताए कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया जो मैं राजा बना, तो अब मैं फिर से वही अपना पुण्य कर्म करना शुरू करूं। तो हर एक ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा राजा तू कन्या दान कर, तू भूमि दान कर, तू कपड़ा दान कर, जो भी था। तो हर एक की राय आई। मंत्री था, वो बैठा हुआ था। राजा ने पूछा मंत्री जी आप भी कुछ बताइए। तो मंत्री ने कहा मैं कल बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। मंत्री घर गया और उसने अपनी बेटी से बात शेयर की कि आज राजा ने ये बात पूछी है कि मैं ऐसा, मुझे बताया जाए कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया जो मैं राजा बना। तो मंत्री की बेटी बहुत समझदार, ज्योतिषी, होशियार थी। तो उसने अपने पिता को बोला कि मैं बता सकती हूं कि राजा ने कौन सा पुण्य कर्म किया था, परंतु मेरी दो शर्त है। दो शर्त कौन सी है? पहली बात, राजा को अपने ये प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मेरे पास आना होगा, घर में आना होगा मेरे पास। अब राजा माने ना माने क्या पता। दूसरी शर्त ये है कि राजा को बहन करके बुलाना होगा, बेटी करके नहीं। अब पिता के आगे बड़ी समस्या आ गई कि राजा के आगे ये शर्त रखनी। तो आखिर राजा को समाधान लेना था, अपने प्रश्न का उत्तर लेना था। तो दूसरे दिन मंत्री जब गया राज दरबार में, तो उसने बोला कि जो मेरी बेटी है, जो ज्योतिषी है, वो कहती है कि मैं ये बता सकती हूँ कि राजा ने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया, लेकिन मेरी दो शर्त है। पहली शर्त है कि राजा को अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मेरे पास आना होगा, और दूसरी शर्त है कि राजा को मुझे बहन करके बुलाना होगा। अब जब ये बात राजा के पास आई तो राजा मान गया। राजा कहता ठीक है, अगर मेरे इस समाधान से, उत्तर से मेरे को इस बात का पता लग जाए, क्योंकि इंटरेस्ट भी होता है कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया जो मैं राजा बना, तो कहता ठीक है। राजा मान गया। तो राजा दूसरे दिन
मंत्री के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, कहता है बेटी दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं। राजा दूसरी बार कहता है बेटी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर उसे याद आ जाता है, कहता है बहन दरवाज़ा खोलो, तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर उसको आव भगत किया, खिलाया पिलाया, राजा को जो भी आव भगत की होता वो किया। उसके बाद उसकी बेटी ने बताया कि आज से 8 महीने बाद यहाँ से दूर एक गांव में एक बच्चा पैदा होगा और सिर्फ वो 8 घंटे जिएगा, और उसका पता करके आपको वहाँ जाना है और वो आपको बताएगा कि मैंने पिछले जन्म में क्या पुण्य कर्म किया। सुनने की बात है। राजा मान गया, वापिस आ गया। समय पर जब बच्चे के पैदा होने का समय था तो राजा को बहुत तलब थी, तो राजा घोड़े पे सवार हुआ और चल पड़ा उस गांव की ओर, क्योंकि प्रश्न का उत्तर लेना है। तो राजा जब जा रहा था तो रास्ते में उसको एक युवा मिलता है, जवान, और वो मिट्टी खा रहा है। तो राजा वहाँ खड़ा हो जाता है। राजा सोचता है मेरे राज्य में और एक जवान व्यक्ति मिट्टी खा रहा है। तो राजा खड़ा हो गया। तो उस युवा ने कहा कि यहाँ क्यों खड़े हो, क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी। तू ये पूछना चाहता है ना कि मैंने पिछले जन्म में क्या कर्म किया, जल्दी जा, वो बच्चा पैदा होकर मर जाएगा, तू उत्तर नहीं ले सकता। राजा फिर हैरान हुआ कि इसको कैसे पता लगा। चलो फिर आगे गया। राजा जब आगे जाता है तो एक कपिल युगल होता है, उसकी जो स्त्री होती है वो गिर जाती है और उठती है, गिर जाती है और उठती है, मैले कुचैले कपड़े पहने होती हैं, और उसका जो पति है वो ऐसे 4 पाँव से जैसे जानवर चलता है चल रहा है, और वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है। राजा फिर हैरान होता है कि मेरे राज्य में ऐसे जो दुखी आत्माएं हैं, मनुष्य ऐसे है। उन्होंने वो देखना शुरू करता है। उन्होंने भी कहा जा जल्दी, तू यहाँ क्या देख रहा है, वो बच्चा मर जाएगा, तू प्रश्न का उत्तर नहीं ले सकेगा। वो फिर हैरान हुआ कि इनको कैसे पता लगा। फिर आखिर राजा वहाँ जाता है जहाँ बच्चा पैदा हुआ, और बच्चे को देखता है। बच्चा राजा को देखता है तो बच्चा हंसता है, खिड़खिड़ाता है, और वो कहता है राजा तू ये पूछने आया है कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया जो मैं राजा बना। तो सुन, कहता पिछले जन्म में हम 3 भाई और 1 बहन थी, और माता पिता थे। 3 भाई 1 बहन और माता पिता थे। और द्वार पर एक साधु आया भिक्षा लेने के लिए, और बोला कि गरीबी बहुत थी, बड़ी मुश्किल से 6 रोटी ऐसे बड़ी बड़ी हम जुटा पाए थे, और भूख बहुत लगी थी। तो जब द्वार पर साधु आया तो वो जो युवा तुमने देखा मिट्टी खा रहा है, उसने कहा था कि यहाँ क्या कर रहा है, जा धक्के खा, मिट्टी खा, जा करके मिट्टी खा। तो कहता वो मिट्टी खा रहा है। और कहता जो रास्ते में तुमने वो कपिल देखा, वो स्त्री गिर रही है और उठ रही है, उसने कहा था कि जा यहाँ भिक्षा क्यों मांग रहा है, धक्के खा, जा करके कमा कर खा। तो कहता वो जो उसका पति है उसने अपनी स्त्री को वो कहा था कि इसको कुत्ते की तरह भौंकने दे, तुम अपनी रोटी खाओ। तो वो जानवर की तरह वो चल रहा है। और कहता जो मैं था, मैंने उसको कहा था
कि तू इतना जवान है, तू कमाकर क्यों नहीं खाता, इससे तू मांग के खा रहा है, इससे तू जन्म लेते ही मर जाता, जन्म लेते ही मर जाता। कहता मैं उसका दुख भोग रहा हूं कि मैं जन्म लेता हूं, कुछ घंटे जीता हूं और मर जाता हूं। तो वो राजा कहता बहन, वो जो है बहन है उसका क्या हुआ? कहता वो जो बहन है उसने बताया कि जो बहन है उसने आधी रोटी उस साधु को दी थी, तो वो मंत्री की बेटी बनी। और राजा तुमने, तुम्हारे हिस्से की जो रोटी थी वो तूने सारी की सारी साधु को दे दी थी, और उस रोटी का ब्याज लगते लगते विद इंटरेस्ट उसका इतना बना, उसने इतनी आशीष दी तेरे को कि तू आज राजा बना। तो कहने का भाव ये है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम बाबा के यज्ञ में तो करें। बाबा कहता फुल समर्पण, मन से समर्पण। गरीब का 1000 और शाहूकार का 1 लाख एक बराबर है। क्यों? क्योंकि गरीब ने उसमें अपना सारा कुछ दे दिया। हमारे पास एक युगल आता, एक बच्ची उसकी, और घर में महंगे थे सेब, 8 सेब लाए और 6 सेब उन्होंने रखे, 2 सेब घर आश्रम में लेके आए। मैंने पूछा, मैंने कहा आप कोई ऐसी बात नहीं है, फ्रूट तो आता है आप? नहीं, शिव बाबा हमारा बच्चा है, शिव बाबा हमारा बच्चा है और उसका हिस्सा हमने निकाला है। एक माता जो खेती में दिहाड़ी करती थी, ये जोड़ने की खेती लगती है ना पनीरी में, दिहाड़ी करती, और वो जब हम उसके घर जाते, भैंस रखी हुई थी उसने, उसका दूध निकालती और 5 बच्चे उसके, उसमें से वो पाइया दूध लेकर के आश्रम में आती। और हम कहते नहीं तुम्हारे 5 बच्चे, और नहीं, एक बच्चा मेरा शिव बाबा भी है। तो बाबा ने हमारे को पुण्य का खाता जमा करने की बहुत विधियां बताई है। और गीत भी है ना, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। और कर्म चाहे हमने जाने में किया चाहे अनजाने में किया, उसका फल अवश्य मिलेगा। पुण्य का किया उसका पदम गुना होकर मिलेगा, पाप का किया उसका भी पदम गुना होकर मिलेगा। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को कर्म फिलॉसफी क्या है ये समझाई है। बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग श्रेष्ठ कर्मों की खेती बोने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं। समय पर गेहूं बोया जाता है, गेहूं की कटाई होती है, फिर चावल की बुआई होती है, सब्जी की बुआई। माली से पूछो, उसको पूरा ज्ञान होता है कि कौन सी मौसम में कौन सी चीज की बुआई होती है। और हमारा बाबा जो बागवान है, मालिक है, वो हम बच्चों को बताता है, सिखाता है कि बच्चे अब ये पुरुषोत्तम संगम युग श्रेष्ठ कर्मों की खेती बोने का समय है। और फिर बाबा ने ये भी बताया है कि बच्चे, आप ज्ञान में चल करके, समझ करके अगर कोई पाप करते हैं तो उसका 1000 गुना दंड मिलता है। अज्ञान में किया तो इसका नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी बच्चे हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, उनसे अगर पाप कर्म होता है तो बाबा धर्मराज के रूप में उसकी पदम गुना सजा भी देता है। इसलिए हमें अपने पुण्य का खाता बाबा ने जमा करने के लिए कहा कि वर्तमान समय चल रहा है, अब नहीं तो कब नहीं। कहते भीष्म पितामह थे ना, भीष्म पितामह जब कांटों की शैया पर लेटे हुए थे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ थी।
तो उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा, हे केशव। श्री कृष्ण को बुलाया और वो आए, और बहुत तकलीफ थी कांटों की शैया पे। तो भीष्म पितामह श्री कृष्ण को कहते हैं, हे केशव, मैंने पिछले 7 जन्मों में नजर दौड़ाई और मैंने ऐसा कोई पाप का काम नहीं किया, तो मुझे ये मेरे किस जन्म की सजा है? तो श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह सुन, तू पिछले 7 जन्म की बात छोड़, इसी जन्म में याद कर, जब एक दिन तुम सुबह युद्ध के मैदान में जा रहे थे, तुमने तैयार होकर के रथ चलाने की तैयारी की, तो उस रथ के पहिए के साथ सर्प लिपटा हुआ था, और उस सर्प को आपने बहुत प्यार से, बहुत रहम भाव से, दया भाव से उस सर्प को उस पहिए से निकाला था। लेकिन भीष्म पितामह याद कर, उस सर्प को पकड़ करके जब तुमने दूर फेंका तो वह कांटों की झाड़ियां थी। तो चाहे जाने में चाहे अनजाने में अगर हमारे से पाप कर्म होता है तो उसकी सजा निश्चित है। बाबा ने कहा कि पाप कर्मों को विनाश करने के लिए आपको योग तपस्या करने की आवश्यकता है। कोई अपराधी अपराध करता है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी का कत्ल कर दिया, और जब केस चलता है जज उसे फांसी की सजा देता है, तो वो अपराधी जज को कहे कि जज साहब मुझे मालूम नहीं था, ये कत्ल करने की फांसी की सजा है, अगर मुझे मालूम होता तो मैं कत्ल नहीं करता, इसलिए ये अनजाने में हुआ है, बेसमझी में हुआ है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। क्या जज माफ करेगा? माफ करेगा? नहीं। चाहे जाने में हमारे से पाप कर्म हुआ, चाहे अनजाने में हुआ, उसका फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। अपराधी ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, अगर मालूम होता कि कत्ल की सजा फांसी है तो मैं नहीं करता, परंतु उसका दूसरा रास्ता भी है। अगर वो कातिल राष्ट्रपति के आगे अपनी अपील करता है तो राष्ट्रपति के पास अथॉरिटी है उसको माफी देने की। ठीक इसी प्रकार हमने जो भी जन्म जन्मांतर के विक्रम किए हैं, विश्व का पिता, वो राष्ट्र का पिता, लेकिन विश्व का पिता अभी हमें क्या कह रहा है कि बच्चे, चाहे तुमने जाने में कर्म किए, विकर्म किए, चाहे अनजाने में किए, लेकिन अगर तुम बाबा से अटूट संबंध जोड़ते हो, बाबा से क्षमा मांगते हो, सच्चे दिल से, कहते सच्चे दिल पर साहब राजी, प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा जो हमने जन्म जन्मांतर किया हमें क्षमा करो, हम आगे से नहीं करेंगे। बाबा के आगे तो, बाबा तो त्रिकालदर्शी है, बाबा सब देखता है, जानी जाननहार है, सर्वज्ञ है। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि बच्चे
वर्तमान समय जो संगम युग का चल रहा है, कहते ना योग में विकर्म विनाश होते हैं, पाप भस्म होते हैं। तो ऐसा हम योग तपस्या करें, ऐसा हम बाबा से अटूट संबंध जोड़ें, सर्व संबंधों की अनुभूति करें और सच्चे दिल से बाबा की आज्ञा का पालन करें, बाबा के आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बने, तो बाबा इस समय बाप के रूप में हमारे को हमारे विकर्मों से मुक्त करने के लिए आया है। बाबा कहते अभी मैं बाप के रूप में बहुत प्यार से, माँ के रूप में बहुत प्यार से तुम्हारी पालना कर रहा हूँ। जो भी तुमने कर्म किया है वो सच्चे दिल से बाबा के आगे रखो, बाबा तुझे माफ करेगा, लेकिन ठगी नहीं। बाबा कहता बच्चे ठगी करती हैं कि बाबा मैंने, आप तो जानी जाननहार हैं, आज थोड़ा थोड़ा मेरे से ये हो गया, बाकी आप जानते हैं। बाबा कहता नहीं, सच्चे दिल से, प्यार से, खुशी से आप बाबा के आगे अगर अपनी सारी बात रखेंगे तो बाबा अवश्य ही, बाबा कहते हैं मैं क्षमा कर दूंगा। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी युक्ति बताई है, हमारे द्वारा ही हमारा भविष्य बनाने के लिए बाबा हमें गाइड करते हैं। कहते ना दानों में दान, नाम दान, जितने भी दान हैं उन सबसे बड़ा दान है नाम दान। अपना अटूट संबंध बाबा से जोड़ना, और उसके आगे क्या है, अपना अटूट संबंध बाबा से जोड़ना और उसके आगे दूसरों का जुड़ाना, अपनी ज्योति में लगातार ज्ञान घृत डालना और दूसरे की ज्योति में भी डालना। तभी कहते हैं ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं है। दूसरी बात, बाबा ने 4 बातें बहुत अच्छी बताई हैं। क्या हमें पुरुषार्थ करना है? मनसा सेवा, मनसा द्वारा योगदान। बाबा ने बताया कि विश्व के ग्लोब पर बैठकर विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को अपनी शांति के वाइब्रेशन दो। विश्व के ग्लोब पर बैठकर इमेजिन करो और बाबा से योग लगाकर और रहम भाव, दया भाव से विश्व की अशांत आत्माओं को, दुखी आत्माओं को शांति का दान। बाबा इन सब आत्माओं को सुख दो, शांति दो, प्रेम की अनुभूति कराओ। ये आत्माएं जन्म जन्मांतर की दुखी आत्माएं हैं, इनको सुख दो। मनसा सेवा, बाबा ने कहा मनसा द्वारा योगदान। बाबा मुरली में कहा है अव्यक्त बाप दादा ने, वाचा द्वारा ज्ञान दान। योग युक्त होकर के आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान की अनुभूति कराओ। तीसरा, कर्मना द्वारा गुणों का दान। हमारी दादियों ने किया, बाबा ने किया, कर्म करके दिखाया। एक बार बाबा कमरे में थे, कारपेंटर था मधुबन में, बहुत गुस्सा किया करता था, तो सब बाबा के पास शिकायत लेकर के जाते थे। तो एक दिन वो
बाबा ने प्रैक्टिकल देखा कि बाहर क्रोध कर रहा है और बाबा अंदर सुन रहे हैं, और सब ने सोचा आज तो बाबा इसको यज्ञ से निकाल देगा, इतना अशांति फैला रहा है। बाबा आराम से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। बाबा बाहर आए और बाबा कहते, अरे बच्चे, तुमने तो ये टेबल बहुत अच्छा बनाया है। अब वो बेचारा देख रहा है कि आज बाबा चाहता तो मुझे यज्ञ से निकाल सकता था, मैंने आज ठीक नहीं किया। लेकिन बाबा का इतना कहना और उसका बाबा के चरणों में गिर जाना और सदा के लिए प्रतिज्ञा करना कि मैं आज के बाद कभी क्रोध नहीं करूंगा, उस व्यक्ति ने क्रोध छोड़ दिया। तो ये क्या है? प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। जैसा कर्म मैं करूं मुझे देखकर और करिए। कर्म गुणों का दान करने के लिए खुद में गुण मूर्ति बनना पड़ता है। धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, पवित्रता, मधुरता, ये सब गुणों की मूर्ति बनेंगे तो लोग हमारे प्रैक्टिकल जीवन से गुण सीखेंगे। कहते हैं वाचा द्वारा अगर आप अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाती हैं तो उसका 20% प्रभाव पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिकल जीवन से ज्ञान सुनाती हैं तो उसका 101% प्रभाव पड़ता है कि ये पहले क्या था और अब क्या बदल गया। दुनिया देखे ये बदल गया, अपने मुंह से नहीं। मैं ये करता था, मैं ऐसे हुआ, मैं क्रोध करता था, अब नहीं करता। प्रैक्टिकल देखें कि इनमें कितनी गंभीरता, कहाँ तक देव बने हैं। फिर बाबा कहते संबंध संपर्क द्वारा दुआओं का दान दो। बाबा कहते जब तुम ज्ञान में आते हो आप बच्चे डबल दुआओं के पात्र बनते हो। डबल दुआओं के पात्र पता कैसे बनती हैं? आपको जिसने ज्ञान दिया उसकी सदा दुआ आपके साथ रहेगी कि ये ज्ञान में बाबा का बच्चा जीता रहे, प्यार रहेगा, शुभकामना शुभ भावना रहेगी, दुआएं मिलेंगी। दूसरा, जिसको आप ज्ञान सुनाते हो वो भी आपको दुआएं देगा कि फलाने समय इन्होंने हमारे को ज्ञान दिया था और हमारी ज्योति जगी थी और आज हमारे जीवन में जो खुशी है, शांति है, आनंद है वह इनके कारण है। इसलिए बाबा इनको ढेर सारी दुआओं से भरपूर करे। तो बाबा ने ऐसे हम बच्चों को रोज मुरली में पुण्य का खाता जमा करने के लिए बच्चे चार्ट रखो, दिनचर्या बनाओ, सर्व संबंधों से बाबा को याद करो, बाबा को अपने अंग संग रखो और सुबह गुड मॉर्निंग करो, बाप के रूप में याद करो। फिर नहा धो करके क्लास में आओ, टीचर की पढ़ाई पढ़ो और फिर दिन में सतगुरु के रूप में याद करो, आज मेरे सतगुरु ने मुझे क्या शिक्षा दी। और फिर सखा के रूप में शाम को तुम्ही से खेल लो, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से राज रचाओ। और रात्रि को धर्मराज के रूप में याद करो, बाबा, मीठे बाबा, आज जो मेरे से कोई थोड़ा बहुत विक्रम हुआ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कल से फिर से मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। बाबा, आज जो मेरे से विक्रम हुआ मुझे क्षमा करो और कल मैं फिर से इस गलती को नहीं करूँगा। हमारे चंद्रमणि दादी कहा करते थे कि इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां तो होंगी, गलती होगी, लेकिन जिस गलती पे आपको समझा दिया, आपने अपने आप को समझा दिया, वो गलती नहीं होनी चाहिए। नई गलती चाहे करो, बार बार एक ही बात। जैसे एक व्यक्ति था, उसने 50 बार
प्रतिज्ञा की कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, सिगरेट नहीं पीऊँगा। कमज़ोर आत्मा। हमको ऐसे नहीं बनना, बाबा हम ये करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं। तो इसलिए धरती पे आए हुए भगवान को समझकर, वो बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में, बंधु सखा के रूप में जो हमारे को प्यार दे रहा है, शिक्षाएं दे रहा है, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार रहा है, तीसरा नेत्र खोल करके उसका अनुभव करके बाबा के अंग संग सदा रहेंगे, तो ये पुण्य का खाता जमा करने का, अविनाशी बैंक में अपना जमा करने का अभी समय है। और ये अविनाशी बैंक जो भगवान ने खोला है, एक जन्म में जमा करो दूसरे जन्म में मिले, ऐसा कभी कहीं भी दुनिया में बैंक नहीं देखा। तो इसलिए अभी भगवान ने जो पुण्य का खाता जमा करने के लिए अविनाशी बैंक खोला है, और इसका भविष्य में हमारे को पद्म गुना होकर के फल मिलेगा, ऐसा विचार सागर मंथन करते हुए, सदा बाबा को अंग संग रखते हुए, मैं बाबा का, बाबा मेरा। क्या कहना है? मैं बाबा का, बाबा मेरा। एक माता थी, उसको बेचारी बुजुर्ग थी, हमने कहा माता जी बोलो, मैं तेरी तू मेरा। वो कहती तू मेरा मैं तेरी। मैंने कहा नहीं, उल्टा बोला माता जी, क्या बोलना है? मैं तेरी, पहले मुझे कुर्बान जाना है, मैं तेरी तू मेरा। तो सदा ही ऐसे प्यारे बाबा को याद करेंगे तो बाबा हम बच्चों को सदा आशीर्वादों से भरपूर कर रहे हैं। थैंक्स प्यारे बाबा का। बाबा मिला और साथ में दैवी परिवार मिला, और जिनके अंग संग रहकर हम सब पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।